हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, आप लोगों ने अक्सर लोगों को यह बोलते हुए सुना होगा कि मेरे पास टाइम नहीं है। जब भी आप उनसे कहते हैं कि कोई नई बुक पढ़ लो, एक्सरसाइज कर लो या अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर लो, तो वो ये कहते हैं कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है। इसी के अपोजिट अगर आप किसी ग्रेट पर्सनालिटी या सक्सेसफुल पर्सन को देखें तो आपने उन्हें कभी यह बोलते हुए नहीं सुना होगा कि मेरे पास टाइम नहीं है। कॉमन पर्सन अपने डेली रूटीन के कामों को भी टाइम पर पूरा नहीं कर पाते और जो सक्सेसफुल पर्सन हैं वे अपने एम्स, ड्रीम्स और हॉबीज को उसी टाइम में पूरा कर लेते हैं। आपने सोचा है क्यों? फ्रेंड्स, माय नेम इज मनीष लालवानी। आई एम इंग्लिश एंड मोटिवेशनल ट्रेनर। आज मैं आप लोगों को इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, पहले मैं आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि आज हमें जो टाइम की कमी महसूस हो रही है वो 20 साल पहले तक हमें महसूस नहीं होती थी। जबकि 20 साल पहले घरों घरों में वॉशिंग मशीन नहीं थी, ज्यादातर लोग अपने हाथ से कपड़े धोया करते थे। 20 साल पहले तक हमारे पास ऑनलाइन जैसी सुविधा नहीं थी, ज्यादातर लोगों को घंटों घंटों तक लाइन में लगकर बिल पे करने पड़ते थे। 20 साल पहले तक ट्रांसपोर्ट की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में कई घंटों और दिनों का समय लगा करता था। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी और गैजेट्स होने के बाद हमें समय की कमी क्यों महसूस हो रही है? फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि हमारे पास एक्चुअल में कितना समय है? फ्रेंड्स, वैसे कहने को तो हमारे पास दिन भर में 24 घंटे होते हैं, पर एक्चुअल में हमारे पास 24 घंटे का टाइम नहीं होता है, क्योंकि 24 घंटे में से 60% समय तो हमारे कंट्रोल में ही नहीं होता। जैसे 7 से 8 घंटे सोने में, अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे खाना खाने में, 1 से 2 घंटे तैयार होने में और 2 से 3 घंटे जो हमारे नेसेसरी डेली रूटीन के वर्क होते हैं उनको करने में चला जाता है। मतलब अगर हमें हमारे ड्रीम्स, एम्स, हॉबीज और अचीवमेंट्स को पूरा करना है तो हमारे पास सिर्फ हमारे दिन भर का 40% समय ही है। अब अगर हम हमारे डेली रूटीन के 40% समय का अगर प्रॉपर्ली यूज करते हैं तो ही हम हमारे ड्रीम्स, अचीवमेंट्स और एम्स को पूरा कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर हमें हमारे समय को प्रोडक्टिव बनाना है तो उसके लिए हमें एक छोटी सी मेथड फॉलो करना पड़ेगी। पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। मतलब फ्रेंड्स, हम डेली रूटीन में जितने भी काम करते हैं, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, इन सारे कामों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी है अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। मतलब हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो अर्जेंट भी होते हैं और इम्पोर्टेंट भी होते हैं। जैसे स्कूल कॉलेज का कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना, या कल या परसों अगर एग्जाम है तो एग्जाम की प्रिपरेशन करना, या इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना। ये सारे ही काम हमारी लाइफ में अर्जेंट भी होते हैं, इम्पोर्टेंट भी होते हैं, जिसे टाइम पर न करने पर हमें बैड रिजल्ट्स मिलते हैं। फ्रेंड्स, सेकंड कैटेगरी में जो काम आते हैं वे होते हैं नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट। मतलब हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो अर्जेंट तो नहीं होते हैं पर इम्पोर्टेंट बहुत होते हैं। जैसे डेली बेसिस पर एक्सरसाइज करना, योगा मेडिटेशन करना, या कोई नई बुक पढ़ना, या अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना। ये सारे काम अर्जेंट उस समय अगर नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, पर हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट बहुत होते हैं। अगर हम इन्हें समय पर नहीं करते हैं तो कुछ समय के बाद हमें इसके भी बैड रिजल्ट्स मिलते हैं। फ्रेंड्स, थर्ड कैटेगरी में जो काम आते हैं वे होते हैं अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट। मतलब हमारी लाइफ में तो बहुत सारे काम होते हैं जो अर्जेंट तो हो सकते हैं पर इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। जैसे कई बार कोई अच्छी नई मूवी लगती है और आपके फ्रेंड्स वगैरह आपके पास आते हैं और कहते हैं कि अपने को फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना है, तो यह उस समय के लिए अर्जेंट तो हो सकता है पर इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ के लिए बिल्कुल नहीं होता है। फ्रेंड्स, फोर्थ कैटेगरी में जो काम आते हैं वे न तो अर्जेंट होते हैं और न ही इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप चलाना, इंस्टाग्राम पर टाइम स्पेंड करना, या टिकटॉक पर वीडियो बनाना, या टीवी देखना। ये सारे काम हमारी लाइफ के ना तो अर्जेंट होते हैं और न ही इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर हम इन्हें ना भी करें तो इसका हमें कोई बैड रिजल्ट नहीं मिलता है। फ्रेंड्स,
अगर हम हमारे टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं तो हमें फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड कैटेगरी के कामों को देनी पड़ेगी, जैसे एक्सरसाइज करना, योगा मेडिटेशन करना, बुक्स पढ़ना और अपना नॉलेज बढ़ाना, अपनी इंटरनल स्किल्स को इम्प्रूव करना। और सेकंड प्रायोरिटी फर्स्ट कैटेगरी के कामों को देनी पड़ेगी जो अर्जेंट भी होते हैं और इम्पोर्टेंट भी होते हैं, और अपना कम से कम समय थर्ड और फोर्थ कैटेगरी के कामों को देना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ज़्यादातर लोगों के पास समय इसीलिए सिर्फ नहीं होता है क्योंकि वे फर्स्ट प्रायोरिटी थर्ड और फोर्थ कैटेगरी के कामों को देते हैं, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम चलाना, टीवी देखना, टिकटॉक पर वीडियोस बनाना और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना। फ्रेंड्स, हमारे महत्वपूर्ण काम सिर्फ इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हम महत्वहीन कामों में ही उलझे रहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप समय का ध्यान रखेंगे तो समय आपका ध्यान रखेगा, और अगर आप समय को बर्बाद करेंगे तो एक दिन समय आपको बर्बाद कर देगा। फ्रेंड्स, सफलता का एक ही मूल मंत्र है, सही काम करें, सही तरीके से करें और सही समय पर करें। किसी ने सही कहा है, समय की कीमत अखबार से पूछो, जो सुबह चाय के साथ होता है वही शाम को रद्दी बन जाता है। फ्रेंड्स, वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो और चाहो तो सोने में गुजार दो। तो फ्रेंड्स, अपने समय का ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग कीजिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।